हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूरो इंस्टीट्यूट। आप सबका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आपको पता है कि जेई के फॉर्म निकले हुए हैं, तो आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि कैसे जेई का फॉर्म भरना है। हमारे स्टूडेंट का फॉर्म भर के हम आपको दिखाएंगे। कहते हैं कि ये पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर, लेकिन ये पीस ऑफ पेपर आपका फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। अगर आप आईआईटी के सपने देख रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, अपनी जी जान लगा रहे हैं, तो आपको फॉर्म अच्छे से भरना भी जरूरी है, क्योंकि अगर उसमें मिस्टेक हुई तो आपको आगे बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे। तो जैसा कि आप सबको दिख रहा है कि हमारे पास गूगल खुला हुआ है, तो सबसे पहले हमें क्या टाइप करना है? सरकारी रिजल्ट टाइप करना है। तो हमारी टीम है साथ में, तो सबकी हेल्प से हम आपको बताएंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे टाइप करना है सरकारी रिजल्ट .com। जैसे ही आप ये सरकारी रिजल्ट .com टाइप करोगे तो यहाँ पे एक साइट खुलेगी। सबसे पहली वाली पे ही आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद जब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक आपको कॉलम दिखेगा जिसपे एडमिशन लिखा होगा। एडमिशन वाले कॉलम में सबसे दूसरे नंबर पर जो है एनटीए जेई मेन सेशन 1 ऑनलाइन फॉर्म 2025। तो आपको पता है कि जेई का पेपर 2 बार होता है मेंस का, जनवरी में और अप्रैल में। तो जनवरी वाले के फॉर्म है अभी। इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ऐसा हमारे पास आ जाएगा। और थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखो डिटेल्स लिखी हुई हैं। एप्लीकेशन कब स्टार्ट हुए थे? 28/10/2024 से हमारे फॉर्म निकले हुए हैं। लास्ट डेट कब है? 22 नवंबर हमारी लास्ट डेट है। फीस कब तक भर सकते हैं? 22 नवंबर तक ही फीस भर सकते हैं। एग्जाम डेट क्या होने वाली है बच्चों? एग्जाम डेट हमारी होने वाली है 22 जनवरी से 31 जनवरी। तो जनवरी के लास्ट में हमारा मेंस का पेपर होगा। तो आपकी तैयारी जबरदस्त होनी चाहिए। एग्जाम सिटी जो आप प्रेफर करेंगे अपने फॉर्म में वही मिलने वाली है। उसके 10 से 15 दिन बाद आंसर की आ जाती है। रिजल्ट कब आएगा? 12 फरवरी को रिजल्ट आएगा, जब हमारे इंस्टीट्यूट में हम आपका सेलिब्रेशन करेंगे, जैसा पिछली साल किया था। सारा रोड शो के साथ, बिल्कुल थार गाड़ी में बढ़िया जैसे किया था पिछली साल, वैसा ही सेलिब्रेशन ढोल के साथ सबके साथ होगा इस बार भी। ठीक है, तो उसकी तैयारी के लिए अच्छे से फॉर्म भरना जरूरी है, अच्छे से तैयारी करनी जरूरी है, और अपना टाइम मैनेजमेंट करके चीजों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। फीस की बात कर लेते हैं। तो जो जनरल वाले बच्चे हैं उनके लिए 1000 फीस लगेगी। ईडब्ल्यूएस या ओबीसी वाली बच्चों के लिए 900 रुपये फीस होगी। फीमेल की अगर है तो जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कोई सी भी कैटेगरी हो 800 रुपये फीस होगी। एससी एसटी में मेल हो या फीमेल हो दोनों के लिए 500 फीस है। अगर दोनों भरने हैं तो 2000 रुपये लग जाएंगे। फिर इसका डबल हो जाएगा, जो एक बार लग रहा है वो डबल हो जाएगा। जैसे हम इसमें नीचे जाएंगे तो हमें क्या दिखेगा? यहाँ पर हमें पता है 3 कोर्स होते हैं मेंस के पेपर के थ्रू, बीई, बीटेक और बी आर्किटेक्चर। बीटेक में आगे आपकी ब्रांच हो गई। तो नीचे जब हम जाएंगे तो हमें यहां पर दिखेगा अप्लाई ऑनलाइन। तो आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जैसे ही हमने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक किया तो यहां पे हमारे पास साइट ओपन हो गई एनटीए की, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो पेपर कराती है जेई मेंस का। एनटीए की हमारे पास साइट ओपन हो गई। तो यहां पे हमें क्या दिख रहा है? एक तो हमें दिख रहा है यहाँ पे स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, फिर फॉर्म भरें, फिर एग्जामिनेशन फी करें। 3 स्टेप हैं। पहले रजिस्ट्रेशन करो, फिर फॉर्म भरो, फिर फीस पे करो। रजिस्टर्ड जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने पहले रजिस्टर कर रखा है वो क्या करेंगे? इसमें अपनी डिटेल डालेंगे। लेकिन हम शुरू से फॉर्म भर रहे हैं तो सबसे पहले क्या डालना है? एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में अपने आप ही सिलेक्ट हो रखा है जेई मेन 2025 सेशन 1। कैप्चा डालना है यहाँ पे। कैप्चा कौन सा? ये नंबर जो नीचे दिया हुआ है ये कैप्चा है। तो जैसे ही कैप्चा डाला X97W68, तो जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करते हैं बच्चों तो हमारे पास ये खुल जाता है, जिसमें हमें क्या करना है? रजिस्ट्रेशन करना है। जो फीस बताई हुई थी वही फीस यहाँ पे लिखी हुई है जो मैंने पिछले वाले पेज में बताया था। नीचे अगर हम जाएंगे, जैसे ही नीचे हम जाएंगे, बिल्कुल लास्ट में हमें क्या मिलेगा? ये वाले बॉक्स पे
क्लिक करना है, इसका मतलब क्या है कि मैंने इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है 2025 का वो डाउनलोड कर लिया है, मतलब नोटिफिकेशन जो है जिसमें सारी डिटेल दी गई हैं, कौन सा पेपर है, कितनी फीस है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, वो सारा उसमें लिखा हुआ है। क्लिक हेयर टू प्रोसीड करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक हेयर टू प्रोसीड किया, हमारे पास रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो गया। तो क्या क्या लिखा हुआ है उसमें, कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट का नाम क्या है। तो हमारे पास जो स्टूडेंट है हमारे इंस्टीट्यूट का, विकास कुमार नाम है बच्चे का, तो मैंने यहाँ पे डाला विकास कुमार। हमारे साथ सचिन जी हैं हमारी टीम में, वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो विकास कुमार हमने नाम बच्चों अच्छे से डालना है, विकास कुमार हमने बच्चे का नाम लिख दिया। आगे है फादर या फिर गार्जियन नेम, तो फादर का नाम क्या है, डॉक्यूमेंट में जो 10th की आपकी मार्कशीट है, कहां से देख के आपको डिटेल भरनी है, 10th की मार्कशीट से भरनी है। बर्थ सर्टिफिकेट से कोई मतलब नहीं है, आधार कार्ड से भी कोई मतलब नहीं है। मेन नाम क्या होगा आपका, मेन नाम आपका होगा 10th की मार्कशीट, क्योंकि 10th की मार्कशीट पे बेस पे आप आधार कार्ड में चेंज करा सकते हैं अगर कोई गलती है तो, लेकिन 10th की मार्कशीट में चेंज नहीं करा पाओगे, उसमें भी 1.5 से 2 साल लग जाते हैं, कोर्ट केस वगैरह करना पड़ता है, तो 10th में चेंज नहीं होता। तो जो आपकी आइडेंटिटी है, नाम, फादर नेम, मदर नेम, वो क्या है, वो 10th की मार्कशीट है। तो 10th की मार्कशीट है मेरे पास बच्चे की, इससे मैं डिटेल भर देता हूं। कैंडिडेट नेम विकास कुमार है, फादर नेम चंदन सिंह है, मदर गुड्डी देवी, बर्थ जो है कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी है, 10th की मार्कशीट से देखने 1 जनवरी 2007, तो यहां पे मैंने डाल दिया 1 जनवरी 2007। जेंडर आपको मेल लिख लेना है। फिर दोबारा से कंफर्म पर्सनल डिटेल, कैंडिडेट पर्सनल नेम दोबारा विकास कुमार, फादर नेम चंदन सिंह, मदर गुड्डी देवी, डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2007 थी, तो यहां पे 1 जनवरी 2007 ये हमारा हो गया। जेंडर फिर से कंफर्म कर देना है, मेल। आगे क्या है, प्रेजेंट एड्रेस डालना है। प्रेजेंट एड्रेस क्या होगा, जहां पे अभी आप रह रहे हैं। तो प्रेजेंट एड्रेस बच्चे का हमने डाला, आधार कार्ड से देख के हम डालेंगे जो लिखा हुआ है। सचिन जी डिटेल डालिए इसकी, विलेज नायल, थाना खैर, पोस्ट ऑफिस खैर, अलीगढ़ नायल, ये डिटेल आप इसमें ऐड कर दिए। जो आपके आधार कार्ड पे एड्रेस है आप वो भी डाल सकते हैं, या जहां पे आप अभी रह रहे हैं, प्रेजेंट एड्रेस लॉजिकली देखा जाए तो जहां पे आप अभी रह रहे हैं वो प्रेजेंट एड्रेस माना जाता है। 2 एड्रेस होते हैं, एक प्रेजेंट एड्रेस या फिर कम्युनिकेशन एड्रेस, या फिर एक परमानेंट एड्रेस होता है। दूसरा जो परमानेंट एड्रेस है वो है, तो विलेज नाइल है, थाना खैर है, कंट्री इंडिया हो गई, स्टेट हमारा दिल्ली हो जाएगा, नीचे जो दिल्ली है स्टेट वो हो जाएगा। अच्छा अलीगढ़ का है तो स्टेट हमारा यूपी हो जाएगा भाई। उत्तर प्रदेश हमारा स्टेट हो गया। डिस्ट्रिक्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, तो अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट हो गया। पिन कोड हमने डाल दिया 202138। तो ये हमने क्या डाला, प्रेजेंट एड्रेस में जहां पे अभी बच्चा रह रहा है उसकी डिटेल डाल दी। नीचे जब हम आएंगे, ऊपर करिए सचिन जी थोड़ा, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे बच्चे की ईमेल आईडी डाल देंगे। ईमेल आईडी बच्चों वही डालना जो आपकी एक्टिव मेल आईडी है, जहां पे अगर कोई मेल आता है वो आपको पता लगे। तो मेल आईडी हमने डाली VK138116@gmail.com। तो ये मेल आईडी है स्टूडेंट की, कंफर्म करना है दोबारा से। तो दोबारा से मेल आईडी डालेंगे कंफर्म VK13381116@gmail.com। तो मेल आईडी बहुत ध्यान से आपको डालनी है, क्योंकि नोटिफिकेशन जो आएगा, जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है मेल के थ्रू ज्यादा होता है। नंबर डाला गया 8287526739, दोबारा फिर डाल देना है नंबर, कंफर्म दोबारा मोबाइल सेम। आगे अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर भी आप डाल सकते हैं, अपने फादर का डाल सकते हैं, अपने भाई बहन का किसी का डाल सकते हैं। उसके बाद
परमानेंट एड्रेस कि जहां पे आपका घर है, मान लो आप घर से बाहर रह रहे हैं तो वो तो प्रेजेंट एड्रेस हो गया आपका। परमानेंट एड्रेस जहां पे पूरी फैमिली रहती है, सेम भी हो सकता है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको नहीं दोबारा नहीं डालना पड़ेगा, लेकिन अगर इस पर क्लिक नहीं करेंगे तो आपको प्रेजेंट एड्रेस अलग डालना हो तो आप डाल सकते हैं। तो हमारे बच्चे का जो एड्रेस है कम्युनिकेशन एड्रेस मतलब प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद पासवर्ड जो है, हमारा जो आईडी बन रही है इस पे जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसका हमें पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड के लिए क्या कंडीशन है कि पासवर्ड 8 से 13 कैरेक्टर होने चाहिए, मतलब उसमें टोटल नंबर और लेटर मिला के 8, कम से कम 8 होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 13 होने चाहिए। उसमें कम से कम एक अपर केस भी होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, कम से कम एक, मतलब एक लेटर बड़ा होना चाहिए, एक लेटर कम से कम एक छोटा होना चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी होनी चाहिए 1 से लेकर 9 तक, 0 भी हो सकता है, और कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, @, हैशटैग, ये वाले जो सिंबल हैं इनमें से कोई एक होना चाहिए। तो हम एक सिंपल सा पासवर्ड बना लेते हैं, अभी बना रहे हैं, बाद में चेंज कर देंगे, कहीं बाकी लोग लॉगिन कर लें, चेंज कर देंगे कहीं एडिट फॉर्म। तो अभी हम सिंपल सा बना लेते हैं। सचिन सर क्या बनाया है, बाद में चेंज कर देंगे, कोई इश्यू नहीं है, दिखा दीजिए सबको। अभी लिखो वी कैपिटल लिखो, बच्चे का नाम विकास है तो वी हमने कैपिटल लिखा, विकास @1, अगर 1 2 3 4 आप ना डालना चाहो तो मोबाइल नंबर के पहले 5 अक्षर डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर के पहले 5 अक्षर 82875, 4 भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम पासवर्ड आपको नीचे डालना है। क्या पासवर्ड डाला, विकास, वी कैपिटल, एक कैपिटल होना चाहिए, @8285, 7 भी डालिए सर, ऊपर 7 भी डाला था, 8287 डाला आपने ऊपर, हाँ नीचे दिखाइए, अच्छा 8285, नीचे भी 8285। देखो भाई सेम पासवर्ड है ऊपर और नीचे, अगर सेम नहीं डालोगे तो इसमें रेड कलर शो कर देगा कि सेम पासवर्ड नहीं है। सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या है, सिक्योरिटी क्वेश्चन वो होता है कि अगर मान लो आप पासवर्ड भूल गए तो पासवर्ड रीसेट करने के लिए जो आपको चाहिए सिक्योरिटी क्वेश्चन वो ये है, जैसे पहले स्कूल का नाम क्या था, या फेवरेट कलर, फेवरेट कलर डाल दो, इसका फेवरेट कलर ही कर दो, इजी रहेगा। कौन सा फेवरेट कलर है बच्चे का, पूछ लेते हैं। पिंक तो नहीं है, कोई नहीं, पिंक भी हो सकता है, मैन का जरूरी थोड़े दिक्कत, पिंक ही लिख दो सर। क्या लिखा है सर ने, ब्लू लिख दिया, कोई बात नहीं। उसके बाद कैप्चा है, ध्यान से डालेंगे बिल्कुल कैप्चा, कैपिटल K9B284। तो इससे क्या होगा, हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सबमिट पे जब हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या होगा, कैंडिडेट नेम एंड कंफर्म कैंडिडेट नेम शुड बी सेम। तो देखो यहां पे एक मिस्टेक हुई कि के यहां पे स्मॉल डाल दिया, यहां पे कैपिटल डाल दिया, तो दोनों सेम करेंगे हम, कैपिटल के हो गया और यहां पे SI डालिए सर, कैपिटल डाल दिया आपने SI। अब सबमिट जब हम करेंगे तो सबमिट हमारा हो जाएगा। अच्छा पासवर्ड दोबारा डालिए, पासवर्ड वही विकास @8285, सेम नीचे विकास @8285, सिक्योरिटी आंसर में फेवरेट कलर ब्लू हो गया, सेम नीचे कैप्चा J66C11, सबमिट पे करेंगे। देखिए ऐसा होगा, इन्होंने क्या कहा कि रिव्यू कर लीजिए इंफॉर्मेशन को, उसके बाद अगर कोई चेंज करना है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे दबा के चेंज कर लीजिए, अदरवाइज सबमिट कर दीजिए और OTP ले लीजिए। तो क्लोज इसको करके अब यहां पे देखेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए प्रीव्यू आया है। प्रीव्यू का मतलब कि चेक कर लो पहले, विकास कुमार नाम है, चंदन सिंह फादर नेम है, गुड्डी देवी मदर नेम है, 1/1/2007 डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर मेल है, ये हमारा एड्रेस है। बच्चे साथ में वेरीफाई करते रहे आप भी, ये एड्रेस है, ये नंबर है, ये मेल आईडी है, सेम है। पर देखो जैसे हमने क्लिक किया था कि प्रेजेंट और परमानेंट सेम है, दोनों के दोनों सेम लिखे हुए हैं। फेवरेट कलर का आ गया हमारे पास, सिक्योरिटी की वजह से आंसर नहीं दिखा रखा, कोई दिक्कत नहीं है। पासवर्ड भी इसमें रिप्रेजेंट नहीं है, लेकिन हमें पता है हमने पासवर्ड क्या बनाया था। तो यहां पे इन कॉलम में टिक कर लेंगे कि ये मेरी चीजें जो हैं वो सही हैं। माय नेम पे हमने क्लिक कर लिया तो ये चीज सही है, फादर नेम सही है, मदर नेम सही है,
डेट ऑफ बर्थ सही है, ईमेल आईडी सही है, मोबाइल नंबर सही है, एड्रेस और जेंडर, सब पे क्लिक कर लेंगे। देखो कितने सारे कॉलम इसमें बना रखे हैं, क्योंकि पता है इनको भी कि कितना इंपॉर्टेंट फॉर्म होने वाला है, ये यही डिसाइड करेगा। उसके बाद आई एग्री होगा, आई एग्री मतलब मैं सहमत हूं कि सारी चीजें ठीक हैं। सबमिट एंड सेंड ओटीपी, डू यू वांट टू सबमिट, यस। तो जैसे ही हमने सबमिट किया, हमने जो नंबर डाला था उस नंबर पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी बच्चे का हमारे पास आया है 236856। ओटीपी डालेंगे और सबमिट कर देंगे। सेव भी कर सकते हो आप, अगर अपने सिस्टम में कर रहे हो तो सेव भी कर सकते हो, ताकि बाद में बिना पासवर्ड डाले लॉगिन हो जाए। तो देखो यहाँ पे बच्चों क्या दिख रहा है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीटेड हो चुका है। आगे क्या करना है, एप्लीकेशन भरना है। 3 स्टेप बताए थे, रजिस्ट्रेशन करो, फॉर्म भरो और फीस सबमिट करो। अब एक स्टेप हमारा हो चुका है, लिखा भी हुआ है, रजिस्ट्रेशन फॉर जेईई मेन सेशन 1 इज कंप्लीट, योर एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट इफ यू फिल। जब तक आप एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरते और आप फीस पे नहीं करते, तब तक फॉर्म इनकम्प्लीट माना जाएगा। एप्लीकेशन नंबर आपको नोट कर लेना है, कहीं इंपॉर्टेंट जगह पे लिख लेना है आपको, या फिर आजकल तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप फोन से भर रहे हैं या किसी सिस्टम से भर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 25031061361367, तो ये आपको नोट कर लेना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद कंप्लीट पे जाएंगे तो ये देखो डिटेल है, पर्सनल डिटेल डालनी है, आइडेंटिटी, ये सारे स्टेप बाय स्टेप हैं, सबको हम कंप्लीट करते हैं। पर्सनल डिटेल पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी पर्सनल डिटेल आ गई। क्या क्या, कैंडिडेट नेम विकास कुमार है, डेट ऑफ बर्थ देखो पहले ही आ गई क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन में डाली हुई थी, जेंडर पहले ही आ गया, फादर नेम, मदर, इतना पहले ही आ गया। नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है, इंडियन है हम तो इंडियन हो गया, कोई बाहर का हो तो इसमें और ऑप्शन भी दिखा दीजिए सर क्या क्या है। नेशनलिटी में जाइए, ओसीआई, ओसीआई मतलब जो बाहर के लोग हैं, फॉरनर अदर कंट्री के हैं। ओसीआई का मतलब है कि जो इंडिया के हैं लेकिन कहीं बाहर रह रहे हैं। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआई का मतलब क्या है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के हैं लेकिन रहते बाहर हैं। आजकल दुबई वगैरह ही बहुत लोग रहते हैं ना बिजनेस के पर्पज के हिसाब से। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, स्टेट या यूटी फ्रॉम वेयर 12th इक्विवेलेंट पास्ड और अपीयरिंग, कि वो स्टेट बताओ जहां से आपने 12th पास कर ली है या फिर आपकी 12th चल रही है। तो कहां से चल रही है आपकी 12th, अलीगढ़ से चल रही है तो यूपी हमारा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, योगी जी का। जो कैटेगरी है, कैटेगरी आपकी पता है जनरल होती है, जनरल में नॉर्मल जनरल और जनरल ईडब्ल्यूएस, इनकम के हिसाब से ईडब्ल्यूएस होता है। ओबीसी नॉन एनसीएल, एनसीएल का मतलब है नॉन क्रीमी लेयर, कि आपकी इनकम एक डिसाइड है, उससे नीचे वाले जो होते हैं वो नॉन क्रीमी लेयर होते हैं। एसटी एससी पता है आपको, ठीक है। तो कौन सी कैटेगरी है बच्चे का, हमारे पास सर्टिफिकेट है ओबीसी का सर्टिफिकेट है हमारे पास स्टूडेंट का, तो ओबीसी एनसीएल सिलेक्ट कर लेंगे, ओबीसी है और नॉन क्रीमी लेयर है। कंफर्म करेंगे कैटेगरी को, दोबारा से एक बार डालेंगे ओबीसी एनसीएल सेंट्रल लिस्ट। उसके बाद है कैटेगरी सर्टिफिकेट आईडी या फिर नंबर, कैटेगरी सर्टिफिकेट आईडी डालेंगे इसमें 24, ये नीचे वाले डालिए सर, 12124300958 ये हमारी प्रमाण पत्र क्रम संख्या हिंदी में लिखा हुआ है, तो हमारा डॉक्यूमेंट नंबर यही है 12124300958। जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है उस पे जो ओबीसी सर्टिफिकेट का नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद ये कब बना था सर्टिफिकेट, इस पे डेट लिखी होगी, ये भी डालना है। जैसे इस पे डेट लिखी हुई है ये 25/8/2024 को बना है, तो यहाँ पे डेट लिख देंगे DDMMYYYY के फॉर्म में स्लैश लगा के, स्लैश लगाइए सर, 25 के बाद स्लैश लगाइए, 5 के बाद, तो स्लैश लगा के लिखना है भाई। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेम ऐसे ही लिखना है। नेम ऑफ द अथॉरिटी इश्योरिंग द कैटेगरी सेट, किसने इस किया है, इसमें लिखा हुआ है
सक्षम अधिकारी है तहसीलदार, तो इस पे तहसीलदार लिख देना है आपको। नीचे लिखा होगा जहां पे स्टैंप लगी होती है वहां पे लिखा होता है कि इसे किसने इश्यू किया है, तो यहां पे तहसीलदार लिख देंगे, TEHSILDAR, तहसीलदार। नीचे जब हम जाएंगे बच्चों, RUF, PWD और PWBD, अगर आप फिजिकली वीक हैं, मतलब कोई आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है जिसमें आप हैंडीकैप हैं, तो वो यहाँ पे यस और नो कर देना आपको, तो नो करिए यहाँ पर। हाँ वो कोई तो 24 अगस्त लिखा है तो 24 अगस्त यहाँ पे डाल दीजिए। नीचे आएंगे, थोड़ा और ऊपर करिए सर इसको। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं और आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है, हैंडीकैप आप तभी माने जाएंगे जब आपका सर्टिफिकेट बना है, वरना आप हैंडीकैप नहीं माने जाएंगे, तो यहां पे नो कर देंगे। क्या आपको डायबिटीज है, नो कर देंगे। रहते कहाँ हैं, रूरल है या रूरल या अर्बन, शहर में रहते हैं गांव में रहते हैं, रूरल हो गया, बच्चा गांव में रहता है। एनुअल फैमिली इनकम कितनी है, अगर आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है तो उसके हिसाब से डाल दीजिए, वरना जो आपके पेरेंट्स बोले उस ऐसा मत करना कि आपने नॉन क्रीमी डाल दिया और इनकम आपने 20 लाख दिखा दी, तो वो नहीं होगा। तो यहां से आप दिखा दीजिए एनुअल है तो साल की 1 लाख से 2 लाख के बीच, यही दिखा दीजिए। वो आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि हमारी फैमिली एनुअल का कितना इनकम का सर्टिफिकेट बना है, उस हिसाब से डाल देंगे। मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, इसमें कुछ भी डाल दीजिए, सेल्फ स्टडी डाल दो, कुछ भी डाल दो, या ऑनलाइन कोचिंग, कुछ भी डाल सकते हैं, हमने सेल्फ स्टडी डाल दिया। मीडियम ऑफ स्कूलिंग इन क्वालिफाइंग एग्जाम, क्वालिफाइंग एग्जाम कौन सा है, 12th वाला क्वालिफाइंग एग्जाम है। कौन सा मीडियम है, इंग्लिश से आप कर रहे हो, सारे सब्जेक्ट आपके इंग्लिश में है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो इंग्लिश आ जाएगा, हिंदी में पढ़ रहे हो तो हिंदी में आ जाएगा। कैप्चा फिर से डालेंगे, 13 कैपिटल M 07 कैपिटल K। जैसे यहां पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो पर्सनल डिटेल हमारी क्या हो जाएंगी, सेव हो जाएंगी। आर यू वांट टू सबमिट, यस, तो पर्सनल डिटेल हो गई। उसके बाद है आइडेंटिटी, यहां पे डालेंगे, चूज आइडेंटिटी पे आ रहा है, आधार आ रहा है, डिजी लॉकर आ रहा है, पासपोर्ट आ रहा है, नॉन इंडियन पासपोर्ट है, पैन कार्ड नंबर, तो कुछ भी डाल सकते हैं आपके। अगर जिसका पैन कार्ड नहीं बना है वो आधार कार्ड डाल दीजिए। आधार पे जैसे ही क्लिक करेंगे, देखो एप्लीकेशन नंबर वही है जो आपने नोट किया था, नाम वही है। नीचे आएंगे, यहां पे क्या लिखा हुआ है कि मैं खुद चाहता हूं कि मेरा जो आधार कार्ड है उसको मैं शेयर करूं ताकि उससे डिटेल आप लोग मेरी चेक कर सकें। नीचे जाएंगे, आधार कार्ड नंबर डालना है बच्चों आपको। यहाँ आधार कार्ड नंबर क्या है, हमारे पास आधार कार्ड की कॉपी भी है बच्चे की, 805322326591। सिक्योरिटी रीजन से नहीं दिख रहा, नीचे वाले कॉलम में दिख जाएगा आपको, 805322326591। तो ये बहुत ध्यान से डालना है। फिर कैप्चा डालेंगे 10 कैपिटल X 767। तो बहुत ध्यान से बच्चों स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है, जो जो चीजें आ रही हैं मैं सारी उसमें बता रहा हूं, जो कॉलम काम के नहीं है वो भी मैं बता रहा हूं। सबमिट करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आर यू वांट टू सबमिट आधार डिटेल, यस, ओके पे क्लिक करेंगे। कैप्चा सर ने गलत डाल दिया, कोई बात नहीं, दोबारा डाल देते हैं। ओ 0 की जगह लगता है वो डाल दिया, कोई बात नहीं। नीचे आएंगे, फिर से आधार कार्ड नंबर डालेंगे। अब इजी है सर कैप्चा, अगर आपको लगता है कि कैप्चा टफ है तो यहां से रिफ्रेश भी कर सकते हैं। आधार कार्ड नंबर दोबारा डालिए सर, 805322326591। फिर से दोबारा डालेंगे, 805322326591, 805322326591। गुड। फिर कैप्चा P4 कैपिटल P4R514, ये सही है। सबमिट एंड नेक्स्ट पे नीचे क्लिक करेंगे। आर यू वांट टू सबमिट, यस, ओके पे दबाएंगे। तो ये देखो, ये नो कर दो,
नो कर दो। यहाँ पे देखो किसके लिए आपको अप्लाई करना है, बीई बीटेक के लिए पेपर 1, बी आर्किटेक्चर का किसी को पेपर देना है तो वो इस पे भी क्लिक कर सकता है, बी प्लानिंग बैचलर ऑफ प्लानिंग तो उसके लिए भी कर, तो बच्चा हमारा सिर्फ बी और बीटेक देगा, सिर्फ पेपर 1 देगा। जो बी आर्किटेक्चर वाला होता है उसमें डायग्राम रिलेटेड एग्जाम होता है, तो सिर्फ एक पे क्लिक किया बी या फिर बीटेक। अगर आपको बी आर्किटेक्चर में जाना है या फिर बी प्लानिंग में जाना है तो आप इन पे भी क्लिक कर सकते हैं। नीचे जाएंगे, क्वेश्चन पेपर मीडियम, क्वेश्चन पेपर मीडियम कैसा आना चाहिए, इंग्लिश में आना चाहिए, हिंदी उर्दू और पंजाबी लैंग्वेज भी हैं वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम सिटी क्या होनी चाहिए, पहली चॉइस क्या है सिटी की, दिल्ली हरियाणा यूपी या फिर उत्तराखंड, दिल्ली सिलेक्ट करेंगे, बच्चा दिल्ली में कोचिंग कर रहा है। दूसरा क्या होना चाहिए, इधर सिलेक्ट करेंगे सर, पहले ये पहले स्टेट सिलेक्ट हुआ फिर सिटी सिलेक्ट होगी, सिटी में दिल्ली या फिर न्यू दिल्ली, पूरी दिल्ली में कहीं भी एग्जाम आ सकता है। उसके बाद दोबारा सिलेक्ट करेंगे, अब दिल्ली के आसपास कौन लगता है, यूपी लगता है, हरियाणा लगता है, उत्तराखंड भी लगता है, तो यूपी पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे यूपी पे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या गए, आगरा ये सब आ गए। नोएडा देखिए सर, इसमें नोएडा पास पड़ेगा बच्चे को, नीचे जाइए, गाजियाबाद नहीं, नोएडा, नोएडा में अच्छे मेट्रो जाती है तो इजी मिल जाता है, नोएडा या फिर ग्रेटर नोएडा सिलेक्ट हो गया। तीसरे ऑप्शन में फिर से उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करेंगे, फिर गाजियाबाद सिलेक्ट कर दीजिए क्योंकि दिल्ली में अगर बच्चा रह रहा है तो गाजियाबाद पास पड़ेगा, गाजियाबाद सिलेक्ट हो गया। उसके बाद अलीगढ़ तो दूर पड़ जाएगा, इसको होम टाउन जाना पड़ेगा। फिर हरियाणा सिलेक्ट करेंगे तो गुड़गांव का जरूर आएगा, फरीदाबाद आ रहा है, गुड़गांव आ रहा है, कोई सा भी कर सकते हैं आप। फरीदाबाद भी मेट्रो दिल्ली से जाती है, गुड़गांव भी जाती है, फरीदाबाद सिलेक्ट करिए सर, फरीदाबाद के जो एग्जाम सेंटर हैं वो मेट्रो के सारे पास हैं, फरीदाबाद सिलेक्ट करिए। तो देखो बच्चों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप दिल्ली में, हरियाणा में, यूपी में और उत्तराखंड के सेंटर सिलेक्ट कर सकते हैं अपने, अगर आप इधर इस वाले एरिया में रहते हैं। तो चॉइस हमने दे दी कि पहला दिल्ली में आए, दूसरा नोएडा में आए, तीसरा गाजियाबाद में आए, चौथा फरीदाबाद में आए, तो अपने कंफर्ट के हिसाब से आप सेंटर सिलेक्ट कर सकते हैं। फादर या गार्जियन का ऑक्यूपेशन क्या है, जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एग्रीकल्चर करते हैं, बिजनेस करते हैं, मेडिकल लाइन में है, इंजीनियर हैं, लॉ करते हैं। अगर आपके फादर फार्मर है तो आप एग्रीकल्चर पे सिलेक्ट कर देंगे, बाकी इसमें आप देख सकते हैं टीचर हैं या प्राइवेट सर्विस में हैं, अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपके फादर का ऑक्यूपेशन है। फादर की क्वालिफिकेशन क्या है, इलिटरेट हैं, 10th पास हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट हैं या अदर डिग्री है। तो कितने आपके फादर पढ़े हैं, तो इलिटरेट कर देंगे। मदर या फिर मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, नीचे जाएंगे, अगर मदर आपकी हाउस वाइफ है, इसको ऊपर करिए सर पेज को, इस पेज को ऊपर करिए, अगर मदर हाउस वाइफ है तो अदर्स में डालेंगे इंक्लूडिंग हाउस वाइफ, अगर किसी और सेक्टर में है तो वो सिलेक्ट कर देंगे। मदर की क्वालिफिकेशन आपको डालनी है जो हो जाएगी इलिटरेट। फिर दोबारा कैप्चर डालेंगे 8WL191, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, तो ये हमारा वांट टू सबमिट यस, तो ये हमारा ये वाला कॉलम भी पूरा हो गया। देखो ये कॉन्टैक्ट डिटेल हो चुकी, पर्सनल हो चुकी, आइडेंटिटी हो चुकी, एग्जाम सेंटर हो गया। अब आती है क्वालिफिकेशन डिटेल, 10th लिखा हुआ है तो सबसे पहले 10th की डिटेल हम डालेंगे। पास स्टेटस, पास का एक ही ऑप्शन आया हुआ है क्योंकि 10th तो पास होनी ही चाहिए और ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ। कब पास करी, तो 10th की जो मार्कशीट है उसमें इसमें लिखा हुआ है बच्चे क्लियरली 2021 में पास करी। क्वालिफाइंग एग्जाम क्या था, 10th या फिर इक्विवेलेंट ही था। स्कूल का प्लेस कहां था, जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, शहर में था या गांव में था, अलीगढ़ कहां पे था बच्चे, शहर में था तो अर्बन सिलेक्ट करेंगे, अर्बन सिलेक्ट करिए सर। स्कूल आपका गांव में था या शहर में था, रोड पे था हाँ तो अर्बन सिलेक्ट कर दीजिए। स्कूल का टाइप क्या था, जैसे इस पे क्लिक करेंगे, गवर्नमेंट स्कूल था, प्राइवेट था, गवर्नमेंट कौन सा था, प्राइवेट स्कूल पे क्लिक करेंगे, या फिर केवी भी है, जेएनवी भी है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग है, तो प्राइवेट था, प्राइवेट पे करिए सर सिलेक्ट, प्राइवेट अनएडेड, ऊपर ले जाइए इसको थोड़ा।
उसके बाद है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, अलीगढ़ में था तो सिंपल सी बात है यूपी में ही होगा। नीचे जाके देखेंगे उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेंगे। क्वालिफाइंग एग्जाम डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, अलीगढ़ था, दूसरे नंबर पे ये अलीगढ़ हो गया। स्कूल का बोर्ड कौन सा था, सीबीएसई बोर्ड था तो बच्चे का सीबीएसई हमने सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन सिलेक्ट कर लिया। अदर स्टेट बोर्ड था तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। रिजल्ट कैसे आया था, परसेंटेज में आया था या फिर उसमें आया था सीजीपीए में, इसमें लिखा हुआ है मार्क्स में ही आए थे, परसेंटेज लिखेंगे, परसेंटेज पे क्लिक करिए सर। टोटल मार्क्स कितने थे, आपके मार्क्स कितने आए हैं, तो इसमें हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट के 500 हो गए, 500 टोटल मार्क्स लिखिए सर। ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, ऐड करेंगे 59 77 को 330, तो ऑब्टेन मार्क्स 330 हैं। एक बार चेक भी कर लेते हैं बच्चे के लिए। सही है, 330 मार्क्स हैं, तो कितने परसेंटेज हो गए, अपने आप आ जाएगा 66% हो गए। रोल नंबर क्या था, रोल नंबर डालेंगे बच्चे का, रोल नंबर है इसमें 2118893। स्कूल का नाम भी डाल देंगे, स्कूल का नाम है गुरुकुल पब्लिक स्कूल सोमना रोड, सही कह रहे हैं रोड पे ही था गुरुकुल पब्लिक स्कूल सोमना रोड खैर अलीगढ़। तो डिटेल डालेंगे स्कूल की, गुरुकुल पब्लिक स्कूल सोमना रोड अलीगढ़। उसके बाद है स्कूल का पिन क्या था, जो ये है आपका, उसमें स्कूल का पिन भी लिखा हुआ है स्कूल के नाम के आगे 60706, यहां पे लिखिए सर, सारे लेटर बड़े कर रहे हैं सर, अच्छे से लिख रहे हैं गुरुकुल, तो यहां पे लिखेंगे 60706, हाँ, और ऊपर करिए सर इसको स्क्रीन को। अब 10th की डिटेल हो, इनवैलिड पिन कोड दिखा रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पे स्कूल का नाम डालिए और उसमें पिन कोड सर्च करिए, गूगल पे डालिए सर नाम स्कूल का, उसमें पिन कोड आ जाएगा, यही वाला तो डाला है, गूगल पे सर्च करिए सर पिन कोड, या फिर एक काम कर, हाँ यही सिलेक्ट कर लेते हैं, स्कूल का नाम डालिए गुरुकुल पब्लिक स्कूल सोमना रोड खैर यूपी, हाँ ये आ गया, पिन कोड भी लिख लो इसमें, पिन कोड ये आ गया, पिन कोड 202138, ये लिख देंगे वहां पर 202138। दोबारा फॉर्म पे जाइए सर, यहां पे लिखे 202138, ठीक है। ये 10th की डिटेल हमारी होगी। अब देखो सही हो गया, 12th की डिटेल डालनी है, पास स्टेटस, 12th आपकी पास हो गई या फिर नहीं हुई, तो बच्चा अभी 12th में है तो अपीयरिंग हो गया, अगर आप पास कर चुके हैं तो पास लिख दीजिए, सेम वही पूछेगा, स्कूल का नाम, टोटल मार्क्स, कब पास करी, पिन कोड क्या है, ये सब पूछेगा। अपीयरिंग में है, ईयर ऑफ पासिंग, कब पास होगा, सिंपल सी बात है, अपीयरिंग है तो 2025 में पास होगा, ऑप्शन नहीं आएगा इसमें। क्वालिफाइंग एग्जाम कौन सा है, देखो इसमें बहुत सारे आ रहे हैं, आपको नीचे जाना है, सीनियर सेकेंडरी, और नीचे जाइए सर, सबसे नीचे वाला सिलेक्ट करेंगे, फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 10+2 सिस्टम वाला, क्योंकि बाकी में देखो कैम्ब्रिज वाला सिस्टम है, इंटरमीडिएट वाला है, प्री यूनिवर्सिटी जो पहले होता था, एचसी हो गया, जीसी लंदन वाला हो गया, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, सबसे नीचे वाला करेंगे 10+2 वाला, जिसमें लिखा हुआ है देखो, सच एज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब सीबीएसई न्यू दिल्ली वाला। प्लेस ऑफ स्कूल क्या है, वही सेम स्कूल है तो वही अर्बन डाल देंगे, रोड पे स्कूल है तो अर्बन डाल देंगे, ठीक है। कैसा है स्कूल, प्राइवेट है, प्राइवेट अनएडेड है, अनएडेड मतलब किसी और की हेल्प उसमें नहीं ली जा रही है। क्वालिफाइंग एग्जामिंग स्टेट वही फिर यूपी है, सेमी स्कूल है तो अलीगढ़ में है। उत्तर प्रदेश हो गया,
सेम ऐसे ही क्वालिफाइंग डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा, अलीगढ़ होगा। स्कूल का बोर्ड क्या होगा, सीबीएसई होगा। रिजल्ट अभी देखो रिजल्ट आया नहीं है तो ये कॉलम फेड हो गए, ये भरे नहीं जा सकते। रिजल्ट आया होता तो मार्क्स लिख देते अपने। स्कूल का पता क्या है, सेम वही लिख देंगे, गुरुकुल पब्लिक स्कूल, सोमना रोड, खैर, अलीगढ़, यूपी। सेम लिखिए सर, गुरुकुल पब्लिक स्कूल, सोमना रोड, खैर, यूपी। अलीगढ़, यूपी। फिर से पिन कोड हो गया 202138। पिन कोड डालना है आपको 20213, अपने स्कूल का सर्च करके डालना है, कहीं यही डाल दो सारे के सारे। उसके बाद कैप्चा आ गया B21N11। सबमिट करेंगे बच्चों। यस, सेव करना है नहीं करना आपके ऊपर है, नो कर दो कोई नहीं। अब देखिए एडिशनल डिटेल में क्या आ गया, आर यू ट्विन और बोथ अप्लाइंग फॉर जेईई मेन 2025। क्या आपका कोई जुड़वा भाई या बहन है और आप दोनों अप्लाई कर रहे हैं, तो बच्चा हमारा सिंगल ही है। जुड़वा नहीं है तो नो पे क्लिक कर देंगे। अगर भाई बहन जुड़वा है तो कर सकते हैं, नो हो गया। प्लेस ऑफ बर्थ, कहां पैदा हुए थे, इंडिया में ही पैदा हुए थे। स्टेट क्या है, यूपी में ही पैदा हुए हैं। उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ ही लगता है आपका, अलीगढ़ हो गया। फिर से कैप्चर डालेंगे। देखो इतना फॉर्म हमारा कंप्लीट हो चुका है, बस 2-3 डिटेल बाकी हैं, फॉर्म हमारा बच्चों कंप्लीट होने वाला है। सेव एंड नेक्स्ट पे करेंगे तो ये हमारी डिटेल सेव हो गई। अब आगे क्या आ गया, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ पेरेंट या गार्जियन। तो अपने पेरेंट्स की डिटेल डालनी है, इंडिया का ही नंबर है, +91 अपने आप आ जाएगा। मोबाइल नंबर फादर का डाल देना है। बताइए बच्चा, फादर का नंबर 9536602504। ईमेल एड्रेस डाल दीजिए, अपना भी डाल सकते हैं, फादर का भी डाल सकते हैं, वही वाला बता दो। अपना भी डाल सकते हैं अगर फादर की मेल आईडी नहीं है, अगर वो फोन एंड्रॉयड यूज नहीं करते हैं। फिर से कैप्चर डालेंगे तो ये डिटेल भी सेव हो गई। WG1904 गेट OTP। यहां पे आ रहा है कि मेल आईडी जो है वो सेम नहीं होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। तो इसको क्लोज करिए सर, हमारी मेल आईडी डाल दीजिए इसमें, इंस्टीट्यूट की डाल दीजिए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में। एडुरेन दिल्ली @gmail.com, या मेरी भी डाल सकते हो आप आईडी, मेरी मेल आईडी डाल दीजिए, साहिल सोनी 238892 मोबाइल नंबर पे जाएगा। फादर का मोबाइल नहीं बता पाएंगे OTP को, सिस्टर का डलवा सकते हो आप, गार्जियन की भी डलवा सकते हैं। एक काम करिए आप मेरा ही नंबर डाल दीजिए इसमें, गार्जियन हम डाल देते हैं। आप पेरेंट्स का नंबर भी डाल सकते हैं और किसी अपने भाई का, बहन का, बड़े भाई हैं, बड़ी बहन है तो उनका नंबर भी डाल सकते हैं कि इमरजेंसी में आपको कांटेक्ट किया जाए। नंबर डालिए सर इसमें, 9958565199। तो OTP सेंट ऑन मोबाइल और ईमेल आईडी। मोबाइल पे भी OTP जाएगा और मेल पे भी OTP जाएगा भाई, दोनों पे OTP जाएगा, मोबाइल पे भी और मेल पे भी, और दोनों का OTP अलग अलग डालना है। तो जो मोबाइल पे हमारा OTP आया है वो आया है मोबाइल का OTP है 965506, और जो मेल पे OTP है दैट इज 608356 सर। तो यहां पे बच्चों देखो हमने मोबाइल नंबर वाला OTP डाल दिया और मेल वाला भी डाल दिया। वेरीफाई एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे
तो देखो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा फोटो अपलोड करने का, सिग्नेचर का और क्लास 10th का। जो व्हाट्सएप से डायरेक्ट वाली फोटो अपलोड नहीं होगी क्योंकि उसमें नाम जो होगा टाइम और डेट के साथ आता है। इसमें क्लियरली लिखा भी हुआ है कि जो भी आप फोटो या सिग्नेचर आप डाउनलोड करो उसका नाम आपको क्या रखना है, फोटो, PHOTO कैपिटल में उसका नाम रखना है। सिग्नेचर जो होगा उसका नाम, जो फाइल होगी JPG फाइल होगी या JPEG फाइल होगी उसका नाम आपको सिग्नेचर ही रखना है, तभी जाके अपलोड होगी। जो क्लास 10th की मार्कशीट की PDF होगी, लिखा भी हुआ है PDF, वो उसका नाम क्लास 10th सर्टिफिकेट आपको नाम लिखना है, तब जाके वो अपलोड होगा, अदरवाइज अपलोड नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने तीनों डॉक्यूमेंट बना रखे हैं। फोटो हमारे यहाँ पे अपलोड हो गई। एक बार दोबारा चूज करिए सर फोटो। जैसे ही फोटो हमने करी तो यहाँ पे देखो PHOTO नाम से फोटो बना रखी है, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये खुल के आ गई। जैसे ही हम जूम इन करेंगे, जूम आउट, ये ब्लू कलर का जो बॉक्स है ये फोटो पे आना चाहिए पूरा। यहां से जैसे ही डन करेंगे तो ये हमारी देखो फोटो आ गई। अपलोड या अपडेट करेंगे तो हमारी तुरंत अपडेट पे दबाइए सर, क्योंकि एक बार पहले ही फोटो अपलोड कर रखी है इसमें। अपडेट पे जैसे ही क्लिक किया तो इमेज या फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी देखो व्यू, यहां से देख भी सकते हैं। क्लिक करिए सर इस पे। जैसे इस पे क्लिक किया तो फोटो दिखा रहा है कि ये फोटो आपकी अपलोड हुई है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सिग्नेचर भी हमने इस नाम से फाइल बना रखी है, सिग्नेचर। और साइज का भी बच्चों ध्यान रखना है, फोटो हमारी 10 से 300 KB के बीच हो सकती है, सिग्नेचर 10 से 50 KB के बीच होने चाहिए, और 10th की PDF 10 से 300 के बीच। तो सिग्नेचर जैसे ही किया, फिर इससे जूम आउट करके थोड़ा ऊपर कर नीचे कर लीजिए इसको, हाँ तो थोड़ा और जूम आउट करिए। ब्लू बॉक्स के अंदर कंटेंट आना चाहिए, थोड़ा और जूम आउट करिए, हाँ नीचे, बस बस थोड़ा जूम इन और कर लीजिए, और कर लो थोड़ा जूम इन कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जूम आउट करिए थोड़ा, हाँ डन पे क्लिक करिए। तो ये देखो हमारे पास विकास का सिग्नेचर होगा। यहां से अपलोड कर देंगे तो यहां पे फिर से व्यू में आ जाएगा, अपलोड पे क्लिक करिए। फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है, ओके पे क्लिक जैसे ही करेंगे अब हमारे पास आ गई 10th की मार्कशीट। देखो नाम क्या रखना है 10th की मार्कशीट का, क्लास 10 सर्टिफिकेट। यहां भी हमने क्लास 10 सर्टिफिकेट से PDF बना रखी है। जैसे उस पर 199 KB की है, 300 से के कम होनी चाहिए। करिए सर इसको अपलोड। तो यहां पे देखो ये आ गई, अपलोड पे क्लिक करेंगे। कोई नहीं, फोटो उनके पास डाटा होता है, तो ऐसे ही नंबर डालेंगे, सारे डॉक्यूमेंट वो एक्सेस कर लेते हैं। ओके हो गया। तो ये देखो हमारे पास फोटो भी अपलोड हो गई, सिग्नेचर भी अपलोड हो गई, और साथ में 10th की मार्कशीट भी अपलोड हो गई। अब हमें कैप्चर डालेंगे 472LQ8, LQ8। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। डू यू वांट टू सबमिट, यस। तो देखिए हमारे पास रिव्यू करना है हमें, नाम, गार्जियन नेम, मदर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारी चीजें रिव्यू करनी है। क्लोज पे करिए सर, ऊपर करिए। तो देखो फॉर्म जो भरा है वो पूरा भरा हुआ फॉर्म आ गया, एक बार चेक कर लेना, वरना नीचे से एडिट करके दोबारा भर लेना। विकास कुमार नाम है, 1/1/2007, डेट ऑफ बर्थ मेल, फादर नेम चंदन सिंह, मदर नेम गुड्डी देवी, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, उत्तर प्रदेश से 12th करी है, OBC नॉन क्रीमी लेयर है, ये ID का सर्टिफिकेट है, डेट इशू ये है, तहसीलदार से इशू है। नीचे करिए सर। PWD नहीं है, डायबिटीज नहीं है, रेजिडेंस रूरल है, इनकम 1 लाख से 2 लाख के बीच, नेशनलिटी इंडियन है, मोड ऑफ प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी किया, मीडियम जो है स्कूल का इंग्लिश में आएगा, आइडेंटिटी आधार कार्ड और डाल दिया हमने। सही, सिर्फ सेशन 1 के लिए B और BTech वाले पेपर के लिए अप्लाई किया, इंग्लिश में पेपर आना चाहिए। पहली चॉइस दिल्ली में पेपर होने की है, फिर नोएडा में, फिर गाजियाबाद, फिर फरीदाबाद। फादर एग्रीकल्चर करते हैं, इलिटरेट हैं, मदर हाउसवाइफ है, इलिटरेट हैं। 10th की डिटेल पास अर्बन से, प्राइवेट स्कूल से करी, अलीगढ़ में था, परसेंटेज 500 में से 330 नंबर आए तो 66% बन गई, रोल नंबर ये था। उसके बाद जो 12th है वो अपीयरिंग है, तो पास अभी नहीं हुई है तो डिटेल नहीं डाली, सिर्फ स्कूल की डिटेल डाल दी, कहाँ पर है, कौन सा स्कूल है। उसके बाद क्या कोई जुड़वा भाई बहन है, नहीं है तो नो कर दिया। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस
और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम थे बच्चे के, तो सेम डाल रखा है। फिर हमने क्या किया, नंबर और मेल आईडी से ओटीपी डाले थे, ये हमारे पास फोटो है, सिग्नेचर ये है और मार्कशीट हमारे पास ये है। ये मार्कशीट की फोटो में मुझे कुछ डाउट लग रहा है सर। अच्छा ठीक है ठीक है। उसके बाद ये चेक कर लेने हैं सारे, माय नेम सब पे क्लिक करना है कि मेरा नाम सही है, मदर नेम सही है, सब पे क्लिक करेंगे कि सारी डिटेल मेरी सही है। अगर सही नहीं है तो नीचे एडिट का ऑप्शन है, एडिट कर लेना है। सब पे क्लिक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसी वजह से सब पे क्लिक हो रहा है, क्योंकि डिसाइड करेगा ये चीज। अगर फॉर्म गलत भर दिया तो आगे बहुत प्रॉब्लम होगी। एफिडेविट बनवाओ, ये करो वो करो, कोई नहीं माने, क्योंकि बहुत ऑप्शन है उनके पास। उन एडमिशन लेने की जरूरत आपको है, उनको थोड़े एडमिशन देने की जरूरत। तो यहाँ पे आई एग्री करेंगे, फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन करेंगे। डू यू वांट टू सबमिट, यस पे क्लिक करते ही हमारे सामने क्या ओपन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, एक चीज रह गई पेमेंट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आपको लगता है कि आपने कोई डिटेल गलत भरी है तो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाके एडिट भी कर सकते हो। यहां क्लिक करेंगे सर, मेल आईडी वेरीफाई फिर से होगी। मेल आईडी जो आपकी खुद की मेल है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो यहां पे डालना है। पहले कैप्चा डालिए सर, 0 ही लग रहा है मुझे, ई कैपिटल ई स्मॉल ई है शायद, कोई नहीं अब डाल लो, अगर गलत होगा तो दोबारा डाल लेंगे। 0XM369, सबमिट एंड गेट ओटीपी। हाँ कैप्चा मैच हो गया, ठीक है। ओटीपी गया है मेल पे, बताइए ओटीपी क्या है विकास जी। रिफ्रेश करके देखिए मेल अपनी, मुझे दो। 92928153। तो ये ओटीपी आए हैं मेल पे, जो खुद की मेल आईडी है, वेरीफाई करेंगे। मेल आईडी सक्सेसफुली वेरीफाई होगी, ओके पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए, अब हमें क्या करना है, लास्ट स्टेप है एग्जामिनेशन की फी करनी है बस। पे एग्जामिनेशन फी पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे पास पेमेंट का फिर खुल जाएगा, ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद पेमेंट पेज हमारे पास खुल गया, ये वाला कि विकास कुमार है, ये एप्लीकेशन आईडी है, ये कस्टमर आईडी है। कोई भी मेथड आप सिलेक्ट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, कोई भी पेमेंट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एसबीआई, एमओपीएस पे क्लिक करिए सर, किसी भी गेटवे पे कर सकते हैं क्लिक, किसी भी गेटवे पे आप क्लिक कर सकते हैं। प्रोसीड फॉर पेमेंट। तो यहां पे देखेंगे यूपीआई करेंगे, यूपीआई करिए, नीचे करिए। सबसे इजी मेथड है क्यूआर कोड वाला, क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे, कंफर्म करिए। तो देखो सामने हमारे क्यूआर कोड आ जाता है जिससे हम पेमेंट कर सकते हैं। तो क्या करना है, अपने फोन से, पेटीएम फोन पे से क्यूआर कोड को स्कैन करना है, पेमेंट अपने आप उसमें लिखा आ जाएगा, पेमेंट आपको कर देनी है। तो जैसे ही मैं फोन से पेमेंट करूंगा ये अपने आप अपडेट हो जाएगा। फोन से पेमेंट हो चुकी है और ये भी अपडेट हो चुका है, यूर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस। ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास ये जो है, इसका 5 मिनट का टाइम है पेमेंट करने का। अगर आपकी पेमेंट हो गई, सक्सेस लिखा आ गया, तो यहां पे क्लिक करिए, क्लिक हेयर टू गो जेई मेन साइट, जेई मेन की साइट पे यहां क्लिक करेंगे तो फिर से हम हमारी जेई मेन के एनटीए की साइट पे आ जाएंगे, जिसमें हमारे पास हमें हमारा फॉर्म दिख जाएगा। जैसे उस पर क्लिक किया, अभी लोड जो होगा हमारा फॉर्म ही लोड होगा सीधा। थोड़ा टाइम ले रहा है। जब ऐसा हो रहा हो तो आपको बीच में इसको कैंसिल नहीं करना है, 1-2 मिनट वेट कर लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये देखो, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया, पेमेंट कंप्लीट हो गई। उसके बाद नीचे डाउनलोड कंफर्मेशन पेज पे करिए। जैसे ही डाउनलोड कंफर्मेशन पेज पे क्लिक करोगे, हमारे पास फाइल डाउनलोड होगी। एनटीए विशेस यू गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन। एडुरेन भी आपको गुड लक कह रहा है अपने एग्जाम के लिए। खूब मन लगा के पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए, अपनी और अपनों की जिंदगी बेहतर बनाइए, है ना विकास? बनाएगा ना? ये देखो भाई, ये फॉर्म आपका डाउनलोड हो चुका है। इसको पीडीएफ में डाउनलोड करके नीचे करिए सर, मतलब ऊपर करिए यहां से आपको रजिस्टर मेल आईडी पे ही भेज सकते हो इसको। यहाँ पे क्लिक करोगे तो मेल पे चला जाएगा, यहाँ से करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। इसको डाउनलोड करके आप अपने फ़ोन में रखिए, साथ में इसका प्रिंट आउट रख लीजिए अपने पास। तो ये आपका जेई का फॉर्म कंप्लीट हो गया है। तो ये हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया स्टेप बाय स्टेप कि कैसे जेई का फॉर्म कंप्लीट करना है, ताकि आपसे इस फॉर्म में मिस्टेक ना हो। मिस्टेक होगी तो आगे प्रॉब्लम आएगी। तो इस वीडियो को देखना है, स्टेप बाय स्टेप अच्छे से इसको फॉर्म भर देना है। अगर नहीं पता तो हेल्प ले लेनी है, ताकि फॉर्म में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो थैंक यू सो मच, आप सबके सपोर्ट से हम जो हमारी एडुरेन इंस्टीट्यूट है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ जा रही है। आप इस वीडियो देखेंगे अगर, बाकी मैथ्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, सबकी हमारी वीडियो आप यूट्यूब चैनल पर देख पाओगे। तो सारी वीडियो देखनी है, अपनी तैयारी को बूस्टअप करना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।